एवरीवन, आप लोगों को रैंक के क्वेश्चंस हम काफी सारे करा चुके हैं, काफी एग्जाम्पल करा चुके हैं। आई होप आप लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज हमारे प्रीवियस लेक्चर अटेंड करिए। अदरवाइज जो इससे प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर नहीं होंगे, तो जब तक आप लोग फर्स्ट सेकेंड लेक्चर नहीं देखेंगे आप लोगों को थर्ड फोर्थ लेक्चर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए रैंक आज आप लोगों को करवा रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों ही, लेकिन हमने देखे थर्ड क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी में था तो हमने उसको किस तरह से लिखा देखिए। पहले हमसे कहा गया शो दैट द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। मतलब हमसे इन्होंने पूछा किसी भी मैट्रिक्स की रैंक, यानी ए मैट्रिक्स ले ली, उसकी रैंक उसके ट्रांसपोज की रैंक के इक्वल होती है। यानी अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं और उसकी ट्रांसपोज कर लेते हैं तो उस जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी उसकी रैंक भी वही होगी जो ए मैट्रिक्स की रैंक है। और एक बार देखिए जरा, आप लोग ये पढ़कर आए या नहीं, जरा देखिए। अगर मान लीजिए जैसे आपने ए मैट्रिक्स लिया, मान लो 1 2 3 4 ली, ठीक है, जरा इसका डिटर्मिनेंट बनाइए, कितना आ गया 1 2 3 4। कैसे सॉल्व करते हैं, 4 - 6 कितना आ गया -2। जरा ए ट्रांसपोज लीजिए, तो कैसे बनाते हैं ट्रांसपोज, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो 1 2 रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई, ये 3 4 कन्वर्ट हो गई। तो जरा अब ए ट्रांसपोज का आप डिटर्मिनेंट निकालिए, तो 4 - 6 इज -2। तो देखिए दोनों सेम आते हैं, तो हमें क्या पता चला, डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। आप लोग जो मैंने लैंग्वेज में लिखा है अगर आप चाहें तो वो प्रूफ भी करके आ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ए की रैंक जितनी होगी, जैसे मैंने कहा ए की रैंक 2 है तो ए ट्रांसपोज की रैंक भी 2 ही होगी। अगर ए की रैंक 3 है तो ए ट्रांसपोज की रैंक भी 3 ही होगी। तो देखिए हमने कैसे किया, मैंने लिखा वी नो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज ईच अदर। अगर रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया जाए, यानी रो कॉलम बन जाए और कॉलम रो बन जाए। हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया, आप इस लाइन के बाद ये प्रूफ भी कर सकते हैं जो हमने आपको प्रूफ करके दिखाया। ये लिखना दैट इज और इसे प्रूफ कर देना, आप लोगों को भी क्लियरिटी आ जाएगी कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला -2, ट्रांसपोज का मतलब क्या, रो को कॉलम में चेंज करना, रो को कॉलम में चेंज करना। जब हमने इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली वो भी -2, तो दोनों इक्वल आई है। तो यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से यानी कि चेंज नहीं पड़ता, यानी कि ए की और ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है। अब जरा हमें ये बताइए, मान लीजिए हमें तो नहीं पता ना ए मैट्रिक्स की रैंक क्या, हमें ए मैट्रिक्स गिवन तो है नहीं, तो हमने क्या किया, एक ए मैट्रिक्स की रैंक को आर मान लिया जनरल। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, 1 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, रैंक ऑफ ए कितनी ले ली, आर। हमने आप लोगों को डेफिनेशन समझाई थी अपने फर्स्ट लेक्चर में, हमने बताया था जो अगर उस किसी भी मैट्रिक्स की रैंक आर है तो आर माइनर, आर ऑर्डर वाला कम से कम एक माइनर ऐसा जरूर होगा जो 0 नहीं होगा, बट उससे ज्यादा वाले सारे माइनर्स 0 होंगे। ओके सॉरी देखिए हमने क्या कहा, अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक आर है तो आर माइनर का, आर ऑर्डर का माइनर कम से कम एक ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, बट उससे ज्यादा वाले माइनर सारे 0 होंगे। ये हमने आप लोगों को विद एग्जांपल भी समझाया है। जैसे अगर किसी की रैंक 2 है तो 3 ऑर्डर वाला माइनर 0 रहे होंगे, 4 वाले भी 0 रहे होंगे, यानी उससे ज्यादा वाले सारे माइनर्स का जो भी उससे ज्यादा वाले ऑर्डर के माइनर्स हैं वो सब 0 होते हैं, बट जो आपने रैंक लिया उसका कम से कम एक माइनर ऐसा जरूर होगा जो 0 नहीं है। तो हमने यही बात यहाँ डेफिनेशन में लिख दी। ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर ली, तो r+1 वाले सारे माइनर्स, सारे ऑर्डर के माइनर्स r+1 ऑर्डर के 0 होंगे, और कम से कम एक माइनर जो आर ऑर्डर का होगा वो 0 नहीं होगा। और अभी आप लोगों ने अभी पढ़ा जो ए की वैल्यू होती है वही डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज की वैल्यू होती है। तो अभी तो पढ़ा आप लोगों ने, ए के डिटर्मिनेंट की वही वैल्यू होगी जो ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की, दोनों की सेम होती है। तो इसका मतलब इसके भी r+1 वाले सारे 0 होंगे और कम से कम एक माइनर आर वाला 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसका मतलब r+1 वाले ऑर्डर के सारे माइनर 0 होंगे और आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा जरूर होगा जो 0 नहीं होगा। इसका मतलब ए ट्रांसपोज की रैंक भी कितनी आ जाएगी, आर। ट्रांसपोज को आप लोग ए डैश और एटी दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी कभी ट्रांसपोज को एटी से भी दे देते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप
AT भी लिख सकते हैं ट्रांसपोज के लिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि रैंक A की वैल्यू और रैंक A ट्रांसपोज की वैल्यू सेम होती है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, हमसे क्या कहा गया, हमें कहा इन्होंने एक मैट्रिक्स दी हुई है A 1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कराया था। तो चलिए, सबसे पहले हमने कहा था आप इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करिए। तो डिटर्मिनेंट को बनाने के लिए हमने आपको क्या बताया था, अगर 3 1 आप लोगों के पास प्रेजेंट है तो 2 को 0 बना सकते हैं। ये कॉलम यहाँ माइनस करिए, यही कॉलम यहाँ माइनस करिए। C2 को बनाने के लिए C2 माइनस C1 और C3 को बनाने के लिए C3 माइनस C1। ओके, C3 को बनाने के लिए C3 माइनस, यानी ये वाला कॉलम यहाँ माइनस करेंगे 0, यही वाला कॉलम यहाँ माइनस कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी बताइए, 1 A क्यूब। इसको तो कुछ नहीं किया, जब ये यहाँ माइनस किया 0, B में से A गया B माइनस A, और ये कितना आएगा B क्यूब माइनस A क्यूब। अब ये यहाँ माइनस करिए, 1 माइनस 1 0, यहाँ माइनस करिए C माइनस A, ये नंबर यहाँ माइनस करिए C क्यूब माइनस A क्यूब। जरा इसके फैक्टर्स करिए, क्या होंगे बताइए, 1 0 0 A B माइनस A C माइनस A। देखिए यहाँ से क्या फैक्टर आ रहा है इसका, B माइनस A और B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB, ये फैक्टर्स आप लोग पढ़कर आए हैं। अभी हम फार्मूला ऊपर भी नोट कर देते हैं, C माइनस A C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC। तो देखिए आप लोग ये फार्मूला पढ़कर आए हैं। देखिए ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा आपने, A क्यूब माइनस B क्यूब इज A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। ओके, वही हमने यहाँ पे किया। देखिए इस कॉलम में से B माइनस A और इस कॉलम में से C माइनस A कॉमन आ रहा है, तो लीजिए जरा, हमने क्या किया, B माइनस A और C माइनस A कॉमन ले लिया। चलिए क्या बनेगा बताइए, 1A क्यूब 0 1, यहाँ बनेगा आपका B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB 0 1 C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC। देखिए यहाँ से इस कॉलम में से B माइनस A कॉमन गया, इस कॉलम में से C माइनस A। आप सोचोगे 0 में से तो आ ही नहीं रहा, तो देखिए 0 इंटू B माइनस अगर मैं जबरदस्ती यहाँ लिख दूं तो भी तो 0 होगा प्रोडक्ट, तो इसका मतलब 0 में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। ऐसे यहाँ 0 इंटू C माइनस A लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, आएगा तो 0 ही, तो 0 में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। चलिए अब क्या होगा बताइए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए, B माइनस A एंड C माइनस A। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे 1 के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस AB। ये भी 0 है, ये भी 0, आगे नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएंगे ना, तो आगे नहीं करिए वो। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, A स्क्वायर से A स्क्वायर। एक काम करते हैं, C स्क्वायर और B स्क्वायर को कलेक्ट करते हैं और AC और AB को भी कलेक्ट करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपका B माइनस A C माइनस A। ये फैक्टर क्या होंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के आपको फैक्टर आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। यहाँ से A कॉमन आ रहा है, क्या बन गया, C माइनस B। ओके, फैक्टर्स तो आपको आते हैं करने, पूरे में से देखिए C माइनस B कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा, C प्लस B प्लस A। तो देखिए इसे एक साइकिल के रूप में ठीक से करके लाते हैं, जैसे ABC है ना, पहले A माइनस B लिखते हैं, ये रहा A माइनस B, एक माइनस बाहर आएगा क्योंकि हमने उल्टा लिखा, एक माइनस देखिए गिनते रहिए, एक माइनस, फिर इसको भी उल्टा लिखे B माइनस C, एक माइनस और आ गया इनटू में, फिर ये C माइनस A सही लिखा है, ये तो प्लस में ही है, प्लस में तो कहीं भी लिख सकते हैं। तो बताइए आप लोगों ने 2 माइनस कॉमन लिए हैं तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस। ये एक साइकिल के रूप में लिखे तो बेस्ट रहता है, A B B C C ऐसे करके। ओके, तो चलिए ये आंसर है। आप लोगों को याद होगा डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमने केसेस लिए थे क्वेश्चन में। केस फर्स्ट, पहला केस क्या लेते हैं, इफ A B और C नॉट 0 है, उसमें हमने केवल इतना लिया था कि माना ये 0 नहीं है, तो यहाँ पे ये भी लेना पड़ेगा, A प्लस B प्लस C भी 0 नहीं है। देखिए क्यों, मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू को 2 ले लूँ, इसकी -3 से 1, तो तीनों इक्वल नहीं है, बट 0 तो फिर भी हो रहा है, तो यानी कि तीनों इक्वल नहीं है और ये भी 0 नहीं है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। और अभी क्या बताया आप लोगों को, जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता वो उसकी रैंक कहलाते हैं। तो कितने ऑर्डर का 0 नहीं है, 3 वाला, तो यानी कि रैंक ऑफ A इक्वल टू कितनी आ गई, 3, क्योंकि हम कितने ऑर्डर का है, माइनर 3 क्रॉस 3 का, तो रैंक ऑफ A हो गई 3। अब आइए केस सेकेंड,
तो बताइए केस सेकंड में क्या लेंगे, मान लीजिए हमने A इक्वल टू B ले लिया कोई दो इक्वल या चलो तीनों इक्वल ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए हमने तीनों को इक्वल ले लिया, ओके। तो बताइए A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो उस केस में बताइए यहाँ रखिए, जब A और B इक्वल है तो जीरो नहीं हो गया, क्योंकि A में से B गया जीरो, और तो करने की जरूरत ही नहीं है, वो भी जीरो ही होंगे। तो हम ले लिया डिटर्मिनेंट जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है इसका मतलब क्या बताया, रैंक 3 ऑर्डर वाला जीरो है और इसके अलावा और कोई बनेगा नहीं, तो इसका मतलब रैंक 3 से कम होगी। तो क्या लिखेंगे, रैंक ऑफ A लेस देन 3, क्योंकि 3 माइनर वाला जीरो है, इसका मतलब 3 माइनर वाला लिया था और वही जीरो आ गया, इसका मतलब इससे कम होगी रैंक, तो या तो 2 होगी या फिर 1 होगी। चलिए रैंक को चेक करते हैं। एक काम करते हैं, क्वेश्चन में A B C की जगह पे आप क्या रखेंगे, ये क्वेश्चन है ना आपका ये, तो A मैट्रिक्स आप क्या हो गई, पुट A इक्वल टू B इक्वल टू C इन A मैट्रिक्स रखवाइए जरा। A क्या हो गई मैट्रिक्स बताइए, 1 1 1, ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये A क्यूब और A क्यूब, ओके। अब आप लोगों को इक्लोन फॉर्म आती है, हमने सिखाई है, कैसे करेंगे बताइए। इस नंबर को लेंगे और इसके नीचे जीरो बनाएंगे, तो 1 से जीरो बनाएंगे। बताइए A कहाँ से जीरो होता है, माइनस A से, तो इसकी माइनस A से करके यहाँ ऐड करिए। A क्यूब कैसे जीरो होता है, माइनस A क्यूब से, तो इसकी माइनस A क्यूब से करके ऐड करिए। तो R2 को बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में R1 में माइनस A की मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करेंगे, और R3 को बनाने के लिए माइनस का A क्यूब की मल्टीप्लाई करके तब ऐड करेंगे, ओके। तो बताइए ये क्या बन जाएगी आपकी, 1 1 1 0 0 0 0 0। तो देखिए दो रो पूरी जीरो है, केवल एक ही रैंक आए, एक ही रो बची है, तो रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो रैंक ऑफ A कितनी आ गई, 1। तो जब हमने तीनों इक्वल नहीं लिए तो रैंक आई 3, और जब हमने तीनों इक्वल लिए तो हमारी रैंक आई 1। बट एक केस और लीजिए अब यहाँ पर, केस थर्ड, अगर हम ऐसा करें एक इक्वल ले लें, जैसे मान लीजिए A इक्वल टू B तो ले लिया बट C के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो A इक्वल टू B पुट करिए, तो देखिए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, बस A की जगह B रखेंगे, A क्यूब और ये आ गई C क्यूब। अब बनाइए जरा जीरो, इस नंबर से इन दोनों को जीरो बनाइए। तो R2 को बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस A से R1 की मल्टीप्लाई करेंगे, R3 अब तो आ गया होगा, R3 को बनाने के लिए माइनस का A क्यूब R1, बिल्कुल सेम वही जो यहाँ किया था, क्योंकि A कहीं से जीरो बनेगा, माइनस A से, A क्यूब किससे जीरो बनेगा, माइनस A क्यूब से, तो ऊपर वाले की उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। बताइए क्या बनेगी, ये बनेगा आप लोगों का 1 1 1 एज इट इज, माइनस A से करके यहाँ माइनस A से किया जीरो, माइनस A से किया यहाँ बन गया C माइनस A क्यूब से किया जीरो, माइनस A क्यूब से किया और यहाँ C क्यूब माइनस A क्यूब। अभी बताया था फैक्टर होके यहाँ से C माइनस A कॉमन आ जाएगा, या देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 1 1 0 0 C माइनस A 0 0 C माइनस A C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC लिख सकते हैं। और पहली बात एक काम और करिए, ये कॉलम यहाँ ट्रांसफर भी कर देते हैं, C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 नंबर के नीचे जीरो, फिर 2 नंबर्स यहाँ जीरो होना चाहिए। अब बताइए जरा C माइनस A से कैसे जीरो बनाएंगे, अब ऐसे सोचिए आप, आपके पास ऊपर वाली रो में 2 है, नीचे वाली में 6, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करके 6 बनेगा ना, तो यहाँ पे ऐसे समझिए 2 इंटू 3 है और ये 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई यानी इस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना। तो R3 को बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 में क्या करेंगे, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC R2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे R2 की और R3 में से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो आप बताइए क्या आएगा, 0 C, दो रो तो आप एज इट इज ले रहे हैं ना, ये वाली जीरो हो जाएगी, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह जीरो है। अब बताइए एक रो जीरो है बट 2 नॉन जीरो रोज हैं, तो आप लोगों की जो रैंक आएगी, रैंक ऑफ A वो कितनी आएगी, 2, ओके। अब आपने जो केस लिया, एक बार तीनों इक्वल, एक बार तीनों इक्वल नहीं, एक बार 2 इक्वल। अब अगर आप कहें B इक्वल टू C भी ले लो तो वो भी सेम केस होगा, अगर आप B इक्वल टू C ले लो तो A इक्वल नहीं होगा, यही निकल कर आएगा रैंक ऑफ A इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम अलग अलग केसेस बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर करते हैं, ओके। सिमेट्रिक मैट्रिक्स
इज ऑलवेज 0। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा क्या होते हैं? 0। चलिए एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। देखिए मान लीजिए हम 3x3 के मैट्रिक्स लेने जा रहे हैं, तो डायगोनल एलिमेंट तो 0 होंगे। देखिए बनाने का तरीका, यहाँ a लेंगे तो यहाँ माइनस a, ठीक है, यहाँ b ले रहे हैं तो यहाँ माइनस b, क्योंकि माइनस में लाने ना, यहाँ c लेंगे तो यहाँ माइनस c। मान लीजिए हमारी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक करके देख लीजिए चाहे। देखिए a ट्रांसपोज करके दिखाते हैं, 0a माइनस b माइनस a, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, अभी बताया था। तो चेक करिए, जहां प्लस था वहां माइनस आ गया, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो सेम हो जाएगी, तो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a हो गया। क्या प्रूफ कर दिया हमने? हेंस a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब हमें दिखाना है कि क्या क्वेश्चन पूछा है कि इसकी रैंक 1 नहीं होगी। अब जरा एक काम करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए हमने आप लोगों को बोला कि तीनों नंबर 0 है। मान लो मैंने केस फर्स्ट लिया। केस फर्स्ट में क्या लिखा? इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। अगर हम सबको 0 मान ले तो जो आपकी a मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स आ गई। और हमने आप लोगों को बताया था कि नल मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? रैंक ऑफ a इक्वल टू क्या आ गई? 0, क्योंकि नल मैट्रिक्स की रैंक 0 होती है। बट आप ये नल मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बोलेंगे? हमें प्रूफ करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। इसको कैसे दिखाएंगे? क्यों नल मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्यू और सिमेट्रिक दोनों होती है, स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है और सिमेट्रिक भी। तो इसका मतलब ये केस हम नहीं ले सकते। इसका मतलब कम से कम एक तो हमें ऐसा नंबर लेना ही पड़ेगा जो 0 ना हो। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर स्क्यू, चाहे तो आप ये केस ना भी लिखें, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स at least one numbers a or b or c not equal to 0, नॉट इक्वल टू 0। कम से कम एक नंबर तीनों में से ऐसा होगा जो 0 ना हो। ठीक है, कम से कम एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 0 ना हो। या तो आप लोग ऐसे करके देख लीजिए। चलिए मान लीजिए हमने क्या किया, कम से कम एक नंबर 0 नहीं लिया। या एक काम करिए, आप इतनी लैंग्वेज लिख रहे हैं, इससे अच्छा इसकी रैंक निकाल के देख लेते आप लोग। चलिए कम से कम एक नंबर ऐसा लेंगे जो 0 ना हो। तो इसका मतलब हमने क्या कहा? a इक्वल टू बी इक्वल टू 0 और c को 0 नहीं लिया। या एक काम करिए, b को 0 ले लीजिए, c को और a को 0 नहीं लेते। तो जो आपकी a मैट्रिक्स आ गई वो आ गई 0 a 0 माइनस a 0 0 और ये आ गया आपका 0 0 0, यही तो आ गई। ठीक है, अब देखिए अगर आपको इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करनी है तो ये कॉलम यहाँ ले आऊं, C1 और C2 को इंटरचेंज करिए तो a 0 0 0 माइनस a 0 0 0 0। तो देखिए क्या आ गया? फर्स्ट नंबर के नीचे 0, सेकेंड नंबर तक, फिर उसके बाद 0। नंबर जहां बोलते हैं वहां 0 हो सकता है, बट जहां 0 बोल रहे हैं वहां नंबर नहीं होगा। तो एक नंबर उसके नीचे 0, 2 नंबर यहाँ 0। बताइए कितनी रो 0 है? एक। तो रैंक ऑफ a इक्वल टू कितनी आ गई? 2। रैंक ऑफ a इक्वल टू किसके होती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी कि रैंक कितनी आ गई? हम क्या बोलेंगे? रैंक ऑफ a इक्वल टू 2, यानी a की रैंक कितनी आ गई हमारी? 2। तो देखिए इसका मतलब रैंक ऑफ a 2 आई है, यानी कि रैंक ऑफ a 1 नहीं है। रैंक ऑफ a नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप लोग ये लाइन लिख दीजिएगा आके, हैंस रैंक ऑफ a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1। ओके, आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आज हम लोगों का रैंक वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।